कि जो दृश्य 1947 में हुआ था वही दृश्य तो आज बांग्लादेश के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। वोट बैंक की चिंता है, लेकिन मानवीय संवेदना इनकी मर चुकी है। इन्होंने आजादी के बाद लगातार उसी प्रकार की राजनीति को प्रेरित और प्रोत्साहित किया। बांटो राज करो की उस राजनीति के तहत ये लोग देश के अंदर कार्य करते रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यानी कि 14 अगस्त के दिन लखनऊ में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश और पाकिस्तान पर बड़े बयान दिए। मुख्यमंत्री ने कहा, आने वाले समय में या तो पाकिस्तान का भारत में विलय होगा या फिर वो हमेशा के लिए इतिहास से समाप्त हो जाएगा। 1947 में ही महर्षि अरविंद ने इस बात की घोषणा करते हुए बताया था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान की कोई वास्तविकता नहीं है। ऐसे में जब आध्यात्मिक जगत में किसी का वास्तविक स्वरूप ही नहीं है तो उसको नष्ट ही होना है। ऐसे देश की नश्वरता को संदेह की निगाह से नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें ये मानना चाहिए कि यही होगा और इसके लिए हमें भी तैयार होना होगा। आपको बता दें कि बांग्लादेश में इस समय हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। आए दिन बांग्लादेशी हिंदुओं की हत्याओं के मामले सामने आ रहे हैं। हिंदू महिलाओं से बलात्कार और सरेआम उनको घर से उठा ले जाने तक की खबरें देखने और सुनने को मिल रही हैं। ऐसे में भारतीयों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। इन्हीं सारी घटनाओं पर बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमें अपनी उन पुरानी गलतियों का परिमार्जन करना होगा जिनके कारण विदेशी आक्रांताओं को भारत के अंदर घुसने और देश के पवित्र स्थलों को तोड़ने का मौका मिला था। ऐसी गलतियों को और विभाजन की त्रासदी जो कि जातीय, क्षेत्रीय और भाषाई विभाजन के रूप में है, इससे उबरकर हम लोगों को राष्ट्र प्रथम की तर्ज पर काम करना होगा। इसके आगे सीएम योगी ने कहा कि आज बांग्लादेश की 1.5 करोड़ हिंदू आबादी अपने ही देश के अंदर से चिल्ला चिल्लाकर अपनी जान बचाने की गुहार लगा रही है, लेकिन पूरी दुनिया का मुंह बंद है। देश के सेक्युलरिस्ट का मुंह बंद है, क्योंकि वो सभी कमजोर हैं। इनको लगता है कि अगर इन्होंने आवाज उठाई तो इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। केवल वोट बैंक की चिंता में बैठे इन लोगों की मानवीय संवेदना मर चुकी है। मानवता की रक्षा के लिए भी इनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकलने वाला है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने इसके आगे कहा कि आजादी के बाद से लेकर अब तक इन्होंने केवल उसी प्रकार की राजनीति को प्रेरित और प्रोत्साहित किया है, उसको लेकर के आगे बढ़ते रहे हैं। यहाँ लगातार बांटो और राज करो की राजनीति के तहत देश के अंदर कार्य करते रहे हैं। इससे पहले सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा था कि विश्व को वसुदेव कुटुंबकम के आत्मीय भाव से परिचित कराने वाली हमारी भारत माँ को आज ही के दिन 1947 में निहित राजनीतिक स्वार्थ के लिए विभाजन की त्रासदी की ओर ढकेला गया था। उन्होंने कहा कि ये मात्र देश का विभाजन नहीं बल्कि मानवता का विभाजन था। इस अमानवीय निर्णय से असंख्य निर्दोष नागरिकों को अपने प्राण गंवाने पड़े, विस्थापन का दंश झेलना पड़ा, यातनाएं सहनी पड़ी। इस अमानवीय त्रासदी में बलिदान हुए सभी निर्दोष नागरिकों को आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि।